अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास के गलियारों में गूंजता है। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और सैन्य कौशल से भरपूर शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। खिलजी वंश के दूसरे शासक के रूप में 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन का शासनकाल महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार और प्रशासनिक सुधारों का दौर था। उनका साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था, जो सदियों तक बेजोड़ था। अलाउद्दीन की सत्ता और नियंत्रण की भूख उनके रणनीतिक विजय और शासन के प्रति क्रूर दृष्टिकोण में स्पष्ट थी। वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने सत्ता को केंद्रीकृत किया और उनके विशाल साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित की। उनका शासनकाल विवादों के बिना नहीं था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन की कहानी महत्वाकांक्षा, विजय और सत्ता की अदम्य खोज की कहानी है। उन्होंने चालाकी और दृढ़ संकल्प के साथ मध्ययुगीन भारतीय राजनीति की जटिलताओं को पार किया। यह निबंध इस उल्लेखनीय शासक के जीवन और शासनकाल में तल्लीन करता है, उनके सत्ता में उदय, सैन्य अभियानों, प्रशासनिक सुधारों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत की खोज करता है। अली गुरशब के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर सुल्तान के रूप में उनके उदय तक अलाउद्दीन की यात्रा रणनीतिक प्रतिभा और अपने लक्ष्यों की क्रूर खोज से चिह्नित थी। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा की शक्ति और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के प्रभाव का प्रमाण है। अली गुरशब के रूप में जन्मे अलाउद्दीन खिलजी जन्म से ही सिंहासन के लिए नियत नहीं थे। वो खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद अलाउद्दीन के पास एक तेज बुद्धि और शक्ति की अदम्य प्यास थी। उनके सैन्य करियर की शुरुआत उनके चाचा के संरक्षण में हुई। उन्होंने विभिन्न अभियानों में अपनी योग्यता साबित करते हुए रैंकों में तेजी से वृद्धि की। भिलसा के उनके सफल अभियान, जहां उन्होंने खजाने को लूटा, ने उनके रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया और उन्हें अवध का शासन दिलाया। हालांकि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा प्रांतीय शासन से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने अंतिम पुरस्कार की लालसा की, दिल्ली का सिंहासन। 1296 में अपनी शक्ति और प्रभाव को सावधानीपूर्वक मजबूत करने के बाद उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन को एक कमजोर स्थिति में फंसाया और उसकी हत्या कर दी। सुल्तान को रास्ते से हटाकर अलाउद्दीन ने खुद को दिल्ली सल्तनत का नया शासक घोषित करते हुए सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनका उदय रक्तपात और विश्वासघात से चिह्नित था, जिसने प्रतिभा और क्रूरता दोनों की विशेषता वाले शासनकाल का मंच तैयार किया। वो अलाउद्दीन खिलजी बनने जा रहे थे, एक ऐसा नाम जो उनके दुश्मनों और प्रजा के दिलों में समान रूप से भय और विस्मय पैदा करेगा। दिल्ली में अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नवोदित साम्राज्य के विस्तार पर अपनी निगाहें जमा ली। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य गुजरात उनका पहला निशाना बना। 1298 में उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापतियों उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक दुर्जय सेना को समृद्ध भूमि को जीतने के लिए भेजा। गुजरात पर आक्रमण तेज और क्रूर था। अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाने वाले खिलजी बलों को गुजराती सेना से बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आक्रमण की गति से चकित वाघेला के राजा कर्ण अपना राज्य छोड़कर भाग गए, जिससे उनका राज्य आगे बढ़ने वाली दिल्ली सेना के लिए असुरक्षित हो गया। उलुग खान और नुसरत खान ने अलाउद्दीन के आदेशों का पालन करते हुए गुजरात के धनी शहरों पर आतंक का शासन फैलाया। उन्होंने सूरत के बंदरगाह शहर को लूट लिया, जो अपने व्यापार और धन के लिए प्रसिद्ध था। एक पूजनीय मंदिर का घर, सोमनाथ का पवित्र शहर, बर्खास्त कर दिया गया था और उसके धन को लूट लिया गया था। गुजरात की विजय अलाउद्दीन के लिए एक शानदार सफलता थी। इसने न केवल उसके खजाने को अपार धन से भर दिया, बल्कि भारत के अन्य राज्यों के लिए एक बयान के रूप में भी काम किया। अलाउद्दीन आ गया था और उसे एक ताकत के रूप में गिना जाता था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और गुजरात एक साम्राज्य बनाने की उसकी खोज में पहला कदम था, जो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला होगा। गुजरात को अपने नियंत्रण में रखने के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर और चित्तौड़ के रणनीतिक राजपूत राज्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। गढ़वाली पहाड़ियों पर स्थित ये राज्य एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते थे, लेकिन अलाउद्दीन उन्हें अपने बढ़ते साम्राज्य में जोड़ने के लिए दृढ़ थे। बहादुर हम्मीर देव द्वारा शासित रणथंभौर अलाउद्दीन के प्रकोप का सामना करने वाला पहला व्यक्ति था।
1301 में सुल्तान की सेनाओं ने दुर्जे किले की घेराबंदी कर ली। रक्षकों द्वारा डटकर मुकाबला करने के साथ घेराबंदी लंबी और कठिन थी। हालांकि अलाउद्दीन की सैन्य रणनीति और उसकी सेना का विशाल आकार रक्षकों के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। रणथंभौर गिर गया और अंतिम हमले में हम्मीर देव मारा गया। राणा रतन सिंह द्वारा शासित चित्तौड़ ने और भी बड़ी चुनौती पेश की। एक पठार के ऊपर स्थित किला शहर को अभेद्य माना जाता था। हालांकि अलाउद्दीन निडर था। उसने 1303 में चित्तौड़ को घेर लिया, जो राजपूत प्रतिरोध को तोड़ने के लिए दृढ़ था। घेराबंदी महीनों तक चलती रही। दोनों पक्षों ने झुकने से इनकार कर दिया। चित्तौड़ की घेराबंदी कथा और लोक कथाओं में डूबी हुई है। यह इस घेराबंदी के दौरान है कि चित्तौड़ की असाधारण सुंदर रानी पद्मिनी की कहानी सामने आती है। किंवदंती है कि अलाउद्दीन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पकड़ने के लिए दृढ़ था। हालांकि रानी पद्मिनी ने किले की अन्य महिलाओं के साथ अलाउद्दीन के आगे घुटने टेकने के बजाय जौहर आत्मदाह करना चुना। जबकि रानी पद्मिनी के जौहर की ऐतिहासिकता पर इतिहासकारों के बीच बहस होती है। घेराबंदी खुद एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है। महीनों की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ अंततः अलाउद्दीन की सेनाओं के हाथों गिर गया। यह जीत अलाउद्दीन के सैन्य कौशल और राजपूत राज्यों को अपने अधीन करने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा कोई भौगोलिक सीमा नहीं जानती थी। उत्तर और मध्य भारत पर अपनी पकड़ मजबूती से स्थापित करने के साथ उन्होंने अपनी निगाहें दक्षिण की ओर समृद्ध दक्कन के पठार की ओर लगा दी। उनके दक्षिणी अभियान उनके सक्षम सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के विस्तार में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। दक्कन अपनी उपजाऊ भूमि और समृद्ध राज्यों के साथ लंबे समय से उत्तर भारत के शासकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य रहा है। अलाउद्दीन शक्ति और धन के लिए अपनी अतृप्त भूख के साथ दक्षिणी राज्यों को अपने शासन में लाने के लिए दृढ़ था। उनकी सेनाओं ने दक्षिण की ओर कूच किया। देवगिरी के यादव साम्राज्य, वारंगल के काकतीय वंश और होयसल साम्राज्य को निशाना बनाया। मलिक काफूर एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक क्रूर सेनापति ने अलाउद्दीन की सेनाओं को जीत के बाद जीत दिलाई। आंतरिक कलह से कमजोर देवगिरी अपेक्षाकृत आसानी से गिर गया। वारंगल अपने दुर्जय किलेबंदी के लिए जाना जाता है, ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः दिल्ली सेना के लगातार हमलों के आगे झुक गया। होयसल साम्राज्य हालांकि भौगोलिक रूप से दूर था, लेकिन अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाओं से अछूता नहीं था। मलिक काफूर ने अपनी सेनाओं को दक्षिण भारत में गहराई तक रिए चाया, होयसल सेना को हराया और उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। दक्षिणी अभियान हालांकि तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण थे, अलाउद्दीन के लिए एक शानदार सफलता साबित हुए। 13 दहाई की शुरुआत तक अलाउद्दीन का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, जो उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ था। विस्तार के उनके अथक प्रयास ने दिल्ली सल्तनत को उपमहाद्वीप की सबसे प्रभावशाली शक्ति में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक सुधार लागू किए, जो उनके समय के लिए काफी क्रांतिकारी थे। उन्होंने स्थानीय शासकों की शक्ति को कम करते हुए प्रशासन को केंद्रीकृत किया और यह सुनिश्चित किया कि राजस्व प्रणाली कुशल और निष्पक्ष हो। मापों का मानकीकरण और बाजार नियंत्रण शुरू करके उन्होंने कीमतों को स्थिर करने और जमाखोरी को रोकने का लक्ष्य रखा। इन सुधारों ने न केवल उनके शासन को मजबूत किया, बल्कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिरता भी लाई। अलाउद्दीन खिलजी केवल शक्ति और प्रशासन से संबंधित शासक नहीं थे, उन्होंने संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका दरबार बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र था, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कवियों, विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित करता था। उनके युग की वास्तुकला, जिसमें अलाई दरवाजा भी शामिल है, कला के प्रति उनके संरक्षण के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनके शासन काल में इन सांस्कृतिक प्रगति ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। अपने पूरे शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी को बार बार मंगोल आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मंगोल सेना को खदेड़ने में उनकी सैन्य रणनीतियों और मजबूत किलेबंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने सख्त और अक्सर कठोर शासन बनाए रखकर आंतरिक असंतोष से निपटा। इन चुनौतियों ने उनके नेतृत्व का परीक्षण किया, लेकिन उनके लचीलापन और सामरिक कौशल का भी प्रदर्शन किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।
उनके प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों ने अधिक केंद्रीकृत और कुशल शासन संरचना की नींव रखी। उनके सांस्कृतिक योगदान ने भारतीय विरासत को समृद्ध किया और उनकी सैन्य रणनीतियों ने भविष्य के शासकों के लिए एक खाका प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी की विरासत नवाचार, शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण का एक जटिल ताना बाना है, जो उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक बनाती है।